आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के आने की खुशी पर तो सब कोई जश्न मनाते हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर आने का असली मकसद शायद ही किसी को पता है। तो आइए जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह आखिर स्वर्ग को छोड़कर, स्वर्ग का सुख छोड़कर इस धरती पर क्यों आए। तो इससे पहले हम कुछ वचन को देखेंगे। तो मत्ती 1:21 में यह लिखा है कि वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। आमीन, हालेलुया। ऐसे ही हम दूसरे वचन को देखेंगे तो लुक्का 2:11 में यह लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आमीन, हालेलुया। तो पवित्र बाइबल में हम देखते हैं तो इससे पता लगता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों से उद्धार दिलाने के लिए आए थे। जब हमारे पिता परमेश्वर ने इस सुंदर दुनिया को बनाया और देखा तो ये धरती बहुत ही सुंदर और सुनहरी दिख रही थी। तो इस धरती पर रहने के लिए उन्होंने आदम और हव्वा को बनाया। तो परमेश्वर के यही योजना थी कि हम इंसान हमारे परमेश्वर के साथ पूर्ण रूप से संगति में रहें, लेकिन शैतान को इसे बदलने का दृढ़ था और अपने झूठ के साथ उसने उन्हें परमेश्वर से दूर कर दिया। तो उसके बाद हम मनुष्य पापों में गिर गए और बहुत सारे पाप करने लगे। पर परमेश्वर ने चेतावनी दिया, लेकिन हमने उनका एक न सुनी और बार बार पाप करते गए और पाप करने लगे। इन इंसानों को शैतान ने इतने भटका दिया था कि मनुष्य ही मनुष्य का घात, हत्या करने लगे, चोरी करने लगे, झूठ बोलने लगे, चुगली करने लगे, व्यभिचार में पड़ गए और जिस सुंदर दुनिया को हमारे परमपिता परमेश्वर ने बनाया था, उस धरती को शैतान ने मनुष्य के द्वारा बहुत ही खराब कर दिया। मनुष्य के पापों के द्वारा धरती को नाश करने पर तुल गया। तब जाके हमारे परमपिता परमेश्वर ने हम इंसानों को और इस धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं उन सब को प्राण बचाने के लिए हमारे परमेश्वर ने स्वर्ग से हमारे प्रभु यीशु मसीह को एक इंसान के रूप में भेजा, ताकि हम नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाएं। इसीलिए पहला यूहन्ना 3:8 में ये लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। आमीन, हालेलुया। तो जब हमारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए, उन्होंने जब अपनी सेवाएं शुरू की तो एक एक करके मनुष्य में से पाप हटाना शुरू किया, शैतानों को काम हटाना शुरू किया। दूसरा वचन हम देखते हैं तो लुक्का 19:10 में ये लिखा है, मनुष्य का पुत्र तो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन, हालेलुया। तो हम लुक्का 19 में देखेंगे, जो कर उछलने वाला जक्कई था, चुंगी लेने वाला जक्कई था, जो कि नाटा था, जब प्रभु यीशु मसीह उस मार्ग से जाने वाले थे तो वो जक्कई प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को देख सके। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने पास बुलाया और उसको बोला कि जक्कई, मुझे तेरे घर आना है। तो लोग फुसफुसाने लगे, लोग बोलने लगे, ये प्रभु कैसा प्रभु है जो चुंगी लेने वाले से बात करता है। तो लोग जिससे घृणा करते थे, विश्वास से जो हत्या करने वालों से लोग नफरत करते थे, जिन पे ईंट मारते थे, पत्थर मारते थे, प्रभु उनको बचाने के लिए, उनको पहचानने के लिए आया था। जो प्रभु से प्यार करते थे, जो बचना चाहते थे, जो अपने पाप को धुलना चाहते हैं, प्रभु उनके बचाने के लिए इस धरती पे। दूसरा वचन देखेंगे तो यूहन्ना 10:10 में ये लिखा है,
चोर केवल चोरी करने, मार डालने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और परिपूर्णता से पाए। आमीन, हालेलुया। तो चोर जो सिर्फ चोरी करने आता है, मार डालने और नष्ट करने आता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए कि हम जो पापी हैं, जो पाप में पड़े हैं, पाप से निकल करके परिपूर्णता मतलब बहुतायत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए और इस संसार के पाप से, व्यभिचार से बच करके रहें और हम अपना आनंद जीवन जिए। तभी हमारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। मत्ती 20:28 में हम दूसरा वचन देखेंगे तो मत्ती 20:28 में ये लिखा है, जिस प्रकार मनुष्य का पुत्र भी अपनी सेवा टहल कराने नहीं वरन सेवा टहल करने और बहुतों को छुटकारे के मूल्य में प्राण देने आया। आमीन, हालेलुया। तो जब हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आते थे और बोलते थे कि मैं आपके लिए क्या करूं, मैं तेरे लिए क्या करूं, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहता है कि मैं सेवा टहल कराने के लिए नहीं, मैं सेवा टहल करने के लिए आया। आप वचन पढ़ेंगे, आप बाइबल पढ़ेंगे तो देखेंगे हमारे प्रभु यीशु मसीह रोगों को छू करके चंगा करता था, लंगड़ों को छू करके चंगा करता था, अंधों को आंख देता था, मुर्दों को जिलाता था। तो ऐसे कार्यों से लोगों को सेवा टहल करता था और वैसे करके लोगों के प्राण का मूल्य चुकाता था। तो हमारा परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम भी एक सेवक की तरह ज़िंदगी जिए, हम भी सेवा टहल लोगों को करें, हम भी अपने भाईचारा के निभाएं, मनुष्य के सेवा टहल करें, अपने भाईचारा बना करके जिए, एक सेवक की तरह अपना ज़िंदगी जिए, तो हमारा प्रभु भी खुश रहेगा। हम लास्ट वचन को देखेंगे तो यूहन्ना 6:38 में ये लिखा है, मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले का इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। आमीन। अदन के बगीचे में मानव जाति ने आज्ञा न मानने के कारण, पाप करने के कारण सिर्फ अपना अनंत जीवन ही नहीं खोया था बल्कि अपना सब कुछ खोया था। परमेश्वर के साथ संगति, अन्य मनुष्य के साथ संगति, दुनिया पर अधिकार, मन की शांति, आनंदमय और संतुष्टि वाला जीवन, उनका स्वास्थ्य इत्यादि सारा कुछ खो दिया था। सब कुछ जो परमेश्वर ने मनुष्य को सौंपा था वह शैतान के हाथों में चला गया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ वापस पाने के लिए इस दुनिया में आया था और उन्होंने इसे अपने सर्वोच्च बलिदान के साथ पूरा भी किया था। प्रभु यीशु सभी से प्यार करते हैं, वह इसी उद्देश्य से आए थे, यही कारण है कि वह दुनिया का उद्धार करता है। तो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए, अपने सारे काम किए, हमें शैतान से मुक्त किए, हमें पापों से मुक्त किए, हमें रोगों से चंगा किए, हमें अच्छे अच्छे मार्ग दिखाएं, हमें अच्छे अच्छे बात बताएं। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो जो बात बताएं, जो जो हमें बात सिखाएं, जो जो हमें वचन बताएं, हमें उस पे चलना है, तभी जाके हमारे प्रभु की इच्छा पूरी होगी। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया वो पूरा होगा। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह जिस काम के लिए इस धरती पे आए वो काम पूरा होगा। तो आज के बाद से हमें सिर्फ क्रिसमस ही नहीं मनाना है, हमें सिर्फ क्रिसमस ही नहीं मनाना है, हमें प्रभु यीशु मसीह की सिर्फ जन्मदिन का उत्सव नहीं मनाना है। उसके साथ साथ हमारे प्रभु जो हमें बातें बता के गए हैं, जो हमें वचन बता के गए हैं, उन सारे बातों पे अमल भी करना है और उसको पूरा भी करना है, उसको पालन भी करना है। आप सभी को जय मसीह की। इन सारे वचन से आपको और आपके परिवार को प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। तब तक के लिए आपको सभी को जय मसीह की। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आमीन, हालेलुया।